करना यह है कि हम सारे मच्छरों को मारेंगे नहीं, ये तो हमने तय कर लिया। अब करें क्या कि हमें बीमारी ना हो। करना यह है कि वो सारे काम करने जिससे मच्छर हमें न काटे। सिंपल, बजाय इसके कि मच्छर को मार दें, हम अपने आप को मच्छर के काटने से बचाएं तो बात ही खत्म। सिंपल हो जाएगा ना? नहीं, आसान तरीका अपना है ना। तो करना क्या है उसके लिए? एक तो ये चीज़ है, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें ताकि मच्छर भाग जाएं, आपको नहीं काटे। बाहर जाके पौधों पे बैठे, फसलों पे बैठे, हमारे फसलों को उगने में मदद दें, हमारे फल फ्रूट पैदा होने में हमारी मदद करें, हमें नहीं काटे। ठीक है? अच्छा, ये एक चीज़ बता दूं, मैं इन ब्रांड्स की वो नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ दिखाने के लिए। दूसरा ये हल है कि पूरी आस्तीनों वाले कपड़े पहने। ठीक है ना? इस मौसम में ज़्यादा, क्योंकि नमी ज़्यादा होती है ना, फिर शाम के टाइम पे हफ्स होता है, तो लोग टी शर्ट्स पहनते हैं जिनके बाजू छोटे होते हैं, हाफ स्लीव्स, इसी तरह शॉर्ट्स पहनते हैं, शाम के टाइम पे वॉक पे निकल रहे हैं, वो सारे शिकार हो जाते हैं एनाफिलीज और डेंगू के काटने से, यानी एडीज के मच्छर के काटने से। ठीक हो गया? तीसरी चीज ये है, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। आराम से सो जाए, क्यों लेक्स हो, कोई भी हो, आता रहे, बाहर ही घूमता रहेगा, आपको काटेगा ही नहीं। सही है बेटा? अगर आप मुझे सुनो, आपस में बातें नहीं करो, ठीक है ना बच्चा? अच्छा, इसके अलावा भी कुछ तरीके हैं, ये मैं माजरत के साथ में जल्दी से उर्दू में नहीं कर सका मेरे टाइम की कमी की वजह से, मगर मैं लोगों को बता रहा हूं। एक तरीका ये है, लोग कहते हैं कि भाई स्प्रे करो, बाहर आ जाओ, स्प्रे करके जाओ, हमारे इलाके में बीमारी फैल गई है। स्प्रे से नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कम। सही, वो स्प्रे जिसको धुआं बोलते हैं, ये वाला स्प्रे नहीं। ये स्प्रे हम कब करते हैं? मैंने आपको बताया ना कि एडीज यानी डेंगू और चिकनगुनिया का मच्छर हमारे घरों में परवरिश पाता है। तो उसमें एडीज मॉस्किटो की आदत क्या है कि वो फीमेल आएगी, काटेगी, खून चूसेगी, फिर आपके ही कमरे की दीवार पे बैठ के आराम करेगी थोड़ी देर, फिर बाहर उठ के चली जाएगी। तो हम ऐसा करें कि वो मखसूस मच्छर मारा जाए। तो जब हमारे पास रिपोर्ट होता है कि फला जगह पे ज़्यादा डेंगू के केसेस हो रहे हैं, चिकनगुनिया के, तो हमारी टीम आती है, ये केमिकल लेके आती है और ये आके उन घरों के दीवारों पे स्प्रे करके चलेंगे। इसका फ़ायदा क्या होता है कि 4 हफ्ते तक ये एडीज मॉस्किटो अगर आपके घर में आ गया और गलती से उसने काट लिया, तो उसको दीवार पे बैठ के आराम तो ज़रूर करना है, उसकी आदत है, बस वो बैठेगी दीवार पे तो फिर उठेगी नहीं। फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि अगर आपके घर में कोई ऐसा मरीज़ है जिसके जिस्म में डेंगू या चिकनगुनिया का वायरस है और उस फीमेल ने खून के ज़रिए वो वायरस अपने जिस्म में लिया है, दीवार पे बैठी मर गई, तो दूसरे सेहतमंद इंसान तक नहीं पहुंच सकेगी। ठीक हो गया ना? तो हमने मारा उसको जो हमारी दुश्मन थी, सबको नहीं मारा। अच्छा हो गया नहीं? तो एक तो ये चीज़ कि जब भी हमारी टीम आए ऐसी जगह पे तो आप उससे ताउन करें। ये भी वही चीज़ है, हम पौधों पे भी कर देते हैं ताकि वो एडीज जो फिर घर से उड़ के बाहर आके ना, जो गमले होते हैं या छोटी छोटी जगहों पे जहाँ घर का पानी जमा होता है, ऐसा भी होता है बच्चे खेलते खेलते किसी चीज़ में पानी छोड़ देते हैं तो एडीज वहीं पर अंडे दे देती है। ऐसा केस रिपोर्ट भी हुआ था। एजुकेशन डिपार्टमेंट कॉलेज साइड के डायरेक्टर, उसके घर के पूरी फैमिली को डेंगू हो गया। जब हमारी टीम ने इन्वेस्टिगेट किया, सारा घर छान मारा, कहीं भी डेंगू के एडीज के जो है वो अंडे नहीं मिल रहे थे। पता चला एक कोने में बच्चों ने खेलते खेलते एक छोटी सी बाटल में पानी छोड़ दिया था, उसी में लातादाद अंडे लातादाद लार्वा मौजूद थे डेंगू के। ठीक है ना? हमारी टीम जब जाती है लार्वा भी पहचान लेती है कि ये कोई किस मच्छर के। ठीक है ना? ये हमारे एक्सपर्ट्स, इनको दीवार पे बैठा हुआ मच्छर में इसको पहचान लेंगे कि ये कौन सा है।
लार्वा भी पहचान लेंगे कौन से मच्छर का, अंडा भी पहचान लेंगे, ठीक है ना। मैं लगे आपको तीनों मच्छरों के अंडे भी दिखा देता हूँ। जैसे मैं स्किप कर गया था, ये तीनों मच्छरों के अलग अलग अंडों का स्टाइल भी अलग अलग होता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म के इस तरह अलग अलग होते हैं, प्लस के जरा छोटे होते हैं, और ये जो एडीज है वो ग्रुप की शक्ल में, जैसे छत्ता। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ना, हम इसकी डिमांड कर रहे होते हैं। हमारे मोहल्ले में आ जाओ भाई, धुआं करके जाओ, फुमिगेशन करके जाओ, ऐसा होता है ना। थोड़ा सा रुक के मैं इसके लिए बता रहा हूँ। इसके धुएं के नुकसान ज़्यादा फायदा कम है। क्यों? नुकसान क्या क्या है? अगर आपके घर में कोई सांस का मरीज है, ऐसी खवातीन है जो हमल से है, उनको ये नुकसान देगा, उनके बच्चे को भी नुकसान देगा। छोटे बच्चों के लिए धुआं खतरनाक है, ठीक है। तीसरी चीज, इसके एहतियाती तदाबीर हैं। ये ड्रेस पहन के ये स्प्रे करना है। ये ड्रेस $1000 का है। हमारी गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं है कि ये ड्रेस खरीद सके, ठीक है ना। तीसरी खतरनाक चीज, ये मशीन बम की तरह फट भी सकती है, ठीक है ना। अच्छा, वो होता क्या है, ये जब स्प्रे कर रहे होते हैं ना, जो उस वक्त इस धुएं के लपेट में मच्छर आए सो आए, बाकी भाग जाते हैं। जितने भी भागने में कामयाब हो गए, जो भाग गए वो 1-2 घंटे के बाद वापस आते हैं। आप शिकायत करेंगे कि पता नहीं कैसा बेकार धुआं करके गई है, कि कल तो धुआं करके गए, आज फिर मच्छर काट रहे हैं हम। वो जो भाग गए थे वो वापस आ गए हैं। आपकी डिमांड फजूल है। तो हम कब करना चाहिए? ये तब करते हैं जब किसी जगह पे वबा बहुत ज़्यादा फैल जाती है, मलेरिया की या डेंगू की। तो हफ्ते में 2 बार करना होता है, तब तक जब तक केसेस रिपोर्ट होना चाहिए। इसका मकसद यही है। हम इसको जनरली ले लिया है, हर जगह हो रहा है, दवाई का असर ही खत्म हो गया, मच्छर आदि हो गए। ठीक हो गई बात तो। अब दूसरा जो है ना, इसके अलावा एक ये तरीका है कि हम पानी को स्टोर करने को सही तरीके से ढांप कर रखें। अब हमारी मजबूरी है, शहरों में पानी आता है टाइम से, टैंक में पानी को स्टोर करना है। हल क्या है? हल बड़ा आसान है। हल ये है कि जो सरसों का तेल होता है ना, इस सीजन वाले दिनों में पानी के टैंक के ऊपर गिरा, थोड़ा सा ज़्यादा महंगा भी नहीं है, मगर एक तय बना है। जब तय बन जाएगी तो डेंगू मच्छर आके बैठेगा और फंस जाएगा, ऑयल उड़ ही नहीं पाएगा। और अगर इसने पहले से ही अंडे दिए होंगे और पानी में लार्वा होंगे, तो वो ऑयल की तय की वजह से फूट के मर जाएंगे, ठीक है ना। सिंपल है। और ये सरसों का तेल तो खाने में पकाने के काम भी आता है, तो इसीलिए कोई नुकसानदेह चीज़ तो है नहीं। तो घर में पानी स्टोर करना ही हमारी मजबूरी है, और हम ये बड़ा आसान तरीका अपना के और इससे एडीज से बच सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, हमारा माहौल होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, है ना। और हमारा कैसा है है ना। तो हम अपना माहौल बदलें, ठीक है ना। बच्चे बड़े सब इस पे काम करें, सोशल वर्कर के तौर पे काम करें, अपने एरिया का माहौल सही करें। दूसरी चीज, अभी बारिशें होंगी ना, बारिशों में क्या होगा कि पानी ऐसी जगह में जमा हो जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता। मिसाल के तौर पे हमारे घर पड़ोस में कोई पुराना दरख्त है, उन दरख्तों में स्पेस बन जाता है, जगह बन जाती है ना पुराने दरख्तों में, उसमें पानी जमा हो जाता है और ये एडीज जाके अंडे देता है। तो ऐसे दरख्त अगर हैं तो हम पहले से ही उसमें बजरी, रेती या मट्टी डाल ताकि उनमें पानी जमा हो। और ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारी टीम करती है। ऐसी जगह जहाँ पानी जमा हो जाता है, होगा तो हमारी टीम जाके केमिकल पानी के ऊपर गिरा के
ताकि लार्वा डूब के मर जाए। उसका एक और तरीका भी होता है जो आप भी कर सकते हैं। आजकल हर किसी के पास मोटर बाइक तो है ही है, गाड़ी भी है। जब आप ऑयल चेंज कराएं, आप अपने अब्बू को भी बताएं कि अपनी गाड़ी या मोटर बाइक का जब ऑयल चेंज कराएं तो वो पुराना मोबाइल साथ लेके आते हैं। उसको क्या करना है, जहाँ पे आपके मोहल्ले में पड़ोस में कहीं पानी खड़ा है ना, तो वहाँ पे वो पुराना मोबाइल गिरा तय बन जाएगी। उसके अंदर जितने भी लार्वा हो गए घुट के मर जाएंगे, दूसरे मच्छर कैसे ही बैठेंगे रोकेंगे। कितना आसान तरीका है, ठीक है ना। ये सरसों का तेल, ये जो चीज़ है ना, ये आपने शायद नहीं देखी। ये थर में जहाँ पानी की बहुत कमी होती है ना, रेगिस्तान में, वहाँ लोग इस तरह के टैंक इस्तेमाल करते हैं जिनमें ये पानी जमा होता है। तो उसमें ये सरसों का तेल होता है। और ये वो जगह है जहाँ पे हम पुराना मोबाइल डाल सकते हैं। तो ये सारी बातें थी, अब समझ में आई मेरी बातें। सारे मच्छर मारने से हमें कोई फायदा नहीं, नुकसान। ठीक हो गया। अपने आप को मच्छर के काटने से बचाएं। जरूरत हो हमारी टीम को कॉल करें, आपके दीवारों पर स्प्रे करेगी, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिडुअल स्प्रे, IRS, इंटरनल रेजिडुअल स्प्रे। ठीक हो गया, IRS। उससे फायदा क्या होगा कि सिर्फ एडीज की फीमेल मॉस्किटो जब आपको काट के दीवार पे बैठेगी तो मर जाएगी, मखसूस किस्म की, क्योंकि वो दुश्मन है हमारी, तो उसको मार ले। ठीक हो गया ना। तीसरी चीज, अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने घर में पानी जमा न होने दें। अगर पानी जमा करना मजबूरी है तो उसके ऊपर सरसों का तेल डालें। ऐसा पानी जो बेकार है, किसी काम का नहीं है, वहाँ पुराना सड़ा हुआ मोबाइल गिरा दें। फुल आस्तीन वाले कपड़े पहने, ठीक है ना। मॉस्किटो रेपलर्स, जिससे मॉस्किटो भाग जाए, वो इस्तेमाल करें। ठीक हो गया, क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पे मुझे 3 बच्चे ऐसी नजर आ रही हैं जिनमें खून की कमी है। मैं चाहता हूँ कि उनको दवाई लिख दो। 2-3 बच्चे अगर सर बताना ना तो बिल्कुल। एक आप है, आप है, ठीक है। तीसरा बच्चा आप है, आप तीनों को बेटा दवाई की जरूरत है। सर आपको लिख कर देगा, या तो मुझसे लिखवा लें या अपने अम्मी अब्बू को बोलेंगे डॉक्टर को दिखा के दवाई। नहीं सबसे लिख ले। दवाई जरूरी है इसीलिए कि अगर आप जिस्म में खून की कमी होगी तो आपका जहन भी कमजोर होगा, फिर आप पढ़ाई में अच्छी नहीं होगी। आपके भले और फायदे की चीज़ है बेटा, मैंने देखा है इसीलिए मैंने बोला है, वरना चुप करके चला जाता। मगर जो चीज़ मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये फायदा है आपको। ठीक है बच्चा, चाहे तो मुझसे दवाई लिखवा ले, चाहे तो अपने अम्मी अब्बू को बोले, अपने फैमिली डॉक्टर। ठीक हो गया बेटा, आप तीनों आप आ जाए।